टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। कहना ब्रैकेट में लिख दो गांजा गांजा, समझ में आ जाएगा। देखो प्रिंस हैरी जो है इंग्लैंड के ना, उन्होंने इंटरव्यू में बोलते बोलते उन्होंने ये कह दिया कि साइकेडेलिक मेडिसिन जो हैं उन्हों वो सारे मेडिसिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिया जब वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, स्ट्रेस से गुजर रहे थे। ओके, अब ये साइकेडेलिक जो मेडिसिन हैं वो सब बैन मेडिसिन है। बहुत सारे कंट्री ने इन्हें बैन करके रखा हुआ है। हम लोग जो अभी ओपीएम और ये सब देखते हैं ना, उन लोगों का एक लेवल अप है ये सारे मेडिसिन। ओके, एमडीएमए, एलएसडी, ओके, मैजिक मशरूम, ये सारे कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जिससे हेलुसिनेशन होता है। ठीक ना, एक बार खाओगे चारों तरफ में जो देखना चाहोगे वही देखोगे। ठीक ना, मस्त रहोगे 8-8 10-10 घंटा तक। क्या करोगे, दूसरा ही दुनिया में रहोगे। एक बार खा लो, उसके बाद फिर टेंशन नहीं है। क्या यूपीएससी कहाँ, यूपीएससी सब सब सही हो रहा है। हर एक जो भी तुम्हारा आंसर है वो सब सही होते जा रहा है। ऐसे तो सोचते आधा घंटा लगेगा ना कि यहाँ जाए, प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा, लबासना जाएंगे। ठीक ना, वो एलएसडी खा लिया, एमडीएमए खा लिया, तुरंत पहुंचोगे एकदम। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में तुरंत मिलेगा, काम करना स्टार्ट कर दोगे, छापा मारना शुरू कर दोगे। ठीक है, इस तरह के ये सारे मेडिसिन हैं। लेकिन बात ये है ना कि उन लोगों को दिया जाता था जो कि स्ट्रेस में थे। 1960s का समय है जब इन्हें बैन किया गया। इनके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। डिप्रेशन से फांसी लगाने से अच्छा है कि साइकेडेलिक मेडिसिन को, ये मेरा मानना है, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, गलत भी हो सकता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन इज़ द रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी। जो लोग इस समाज में उतने बेहतरीन काम नहीं कर पाते हैं, जो पीछे छूट जाते हैं, दौड़ में जो पीछे रह जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस होता है, वो डिप्रेशन से जूझते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर कंट्रोल में ये सारे साइकेडेलिक मेडिसिन दिए जाएं तो उनकी जान बच सकती है। क्या भारत में अमाउंट ऑफ पीपल जो मर रहे हैं उनकी तादाद नहीं बढ़ रही है? एक स्टडी, ठीक है, बहुत माइन्यूट स्टडी था, मैं उसे उतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन उस स्टडी में ये पाया गया था कि जो डिप्रेशन में रहते हैं, अगर वो लोग इंटॉक्सिकेट होते हैं, मतलब दारू पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, तो उनका जान जाने की जो परसेंटेज है ना वो कम हो जाती है। क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस के बाद फिर क्या होता है पता है? नेक्स्ट होता है फांसी लगाना। अगर वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में आ गया तो क्या हो जाता है, वो उनकी मौत तय है। एक लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बहुत लोगों को देखा है 2 साल 3 साल तक डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। ओके, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और वो स्ट्रेटजी सिंपली बोल रहा है कि अगर आप हल्के मात्रा में ये सारे मेडिसिन आप उन्हें दे रहे हैं, या फिर वो थोड़े मात्रा में कुछ ना कुछ नशा कर रहे हैं, तो इट रिलैक्सेस योर माइंड। ओके, सो मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू टेक दिस मेडिसिन इन सर्टन अमाउंट। और यही जो वैदिता है, जो इन्फोसिस प्राइज विनर है, वो भी यही कह रहे हैं कि इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी होना चाहिए, बात करना चाहिए, ये सारे मेडिसिन का इस तरह से मैन्युफैक्चर करना चाहिए, इस तरह से रिसर्च होना चाहिए इसके ऊपर कि इससे ह्यूमंस को बेनिफिट हो सके। क्योंकि क्या नहीं हमें पता है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, पता है ना? तो सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन जो बोलते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। जिसको होता है वो वही समझता है। ओके, और ऐसे केसेस में साइकेडेलिक मेडिसिन जो हैं उनके ऊपर रिसर्च और होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? प्रिंस हैरी ऑफ इंग्लैंड मे हैव garnered attention for the wrong reason when he revealed in an interview that he used psychedelic to deal with past trauma and anxiety। ठीक है, एनेक्साइटी होता है ना, एनेक्सियस हो जाते हो, क्या करें समझ नहीं आया, एनेक्सियस हो गए। बट इज द यूज ऑफ साइकेडेलिक
फॉर थेरेपी रियली सो बैड? क्या साइकेडेलिक का यूज करना इतना खराब होता है? ये टाटा TIFR में रिसर्चर है, 2022 में इन्फोसिस प्राइज विनर है लाइफ साइंस के लिए. सेज देयर इज अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस अबाउट देयर इफेक्टिवनेस इन ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ इशू बट कॉशियस अबाउट देयर अदर इफेक्ट. यही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम जीरो बैन मत करो इसको, इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करो. ओके, इसका क्या बेनिफिट है उसके ऊपर ध्यान दो, और जो इसका साइड इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करो. समझ में आ रहा है? ठीक है. और पता चला कि वह सर आप गांजा वांजा का सपोर्ट में काहे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बात कर रही हैं, बोल रही हैं कि हो सकता है कि इससे मेंटल हेल्थ इशू जो है वो क्या करेगा, ठीक हो सकता है. जिसके साइड इफेक्ट को बस थोड़ा सा देख लेना है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बाहर जाके सुट्टा मारने लगोगे, अरे टेंशन है, सर बोले अरे नहीं करना है वो सब, घर ले जाके घर में ही पीने लगो, अरे नहीं वो सब नहीं है. समझो, जिसको होता है उसे समझ में आता है. ना के बराबर जीरो रखो ये सारे चीज, क्योंकि इसका जो सबसे साइड इफेक्ट है वो क्या है, एडिक्शन. दो चीजों को मिला मत देना. मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं. इसका साइड इफेक्ट एडिक्शन है. पता चला 8 घंटा तक हेलुसिनेट करने में मजा नहीं आ रहा, 24 घंटा हेलुसिनेट कर रहे हो, खा के सूझ जा रहे हो, 3 दिन बाद उठ रहे हो, अरे प्रीलिम्स पार हो गया. ऐसा नहीं करना है. समझ में आ रहा है? जितने सारे भी ऐसे दवाइयां हैं, ऐसे दारू है, सिगरेट है, ये सब कोई का सबसे वर्स्ट चीज है एडिक्शन. कंट्रोल्ड वे में ये सारे मेडिसिन तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं अगर इसका एडिक्शन को हटा दिया जाए. इसी के ऊपर तो रिसर्च चलता है. चूहों को क्या किया जाता है, ये सारे मेडिसिन दिया जाता है. अगर वो उस मेडिसिन के तरफ बार बार जाते रहते हैं, ठीक है, उन्हें चाहिए ही चाहिए वो मेडिसिन, तो वो मेडिसिन को क्रॉस कर दिया जाता है. समझ में आ रहा है? तो जितने सारे भी तुम्हारे नशा के पदार्थ हैं वो सब एडिक्शन काउज करते हैं, और इसीलिए ये खराब है. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्रोल. कंट्रोल में ये सारे दवाइयां दे करके जो मेंटल इलनेस वाले पीपल हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है. अब समझ में आया? दिख जाओगे बाहर सिगरेट वगरेट पीते तो हम फिर बताते हैं तुमको, तुम ही को बोल रहे हैं. अर्लीस्ट एविडेंस क्या बताता है कि 7000 साल पहले अर्ली मैन ये सब भी फूंक के सोए रहते थे. सुनो यहाँ पर, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, साइलोसाइबिन. ठीक है, पी साइलेंट होगा, साइलोसाइबिन. इसको अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये पढ़ो इसको, मैजिक मशरूम. ठीक ना, मैजिक मशरूम, क्योंकि ये मशरूम को खाओगे ना तो मैजिक होने ही लगेगा. ओके, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 6000 BCE, 7000 से 9000 BCE पहले नॉर्दर्न अफ्रीका में ये इसका कंजम्पशन हुआ करता था. तो अर्ली मैन के समय में पता चला है, खोज में मिला है कि वो लोग भी क्या करते थे, मस्त लिया करते थे, मशरूम खाया करते थे, हेलुसिनेट किया करते थे. तुम्हें क्या लगता है ये जो रॉक आर्ट पेंटिंग वो लोग इतना अच्छा अच्छा कैसे बना पा रहे थे? एक मशरूम खाए पूरा बना दिए एकदम बहुत ही बेहतरीन. आज तक वो लोग देखने के लिए सब जा रहे हैं. ठीक है, तो LSD हो गया, MDMA हो गया, DMT हो गया, ये सब तुमने सुना होगा. MDMA LSD नहीं सुना है तो बहुत बेहतर है, ठीक है, नहीं सुना है. ओके, ये सारे 1 लेवल अप ड्रग्स हैं. इन सब कोई को 1960s का समय है जिसमें कि सब कोई को बैन कर दिया गया है. ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, रिसर्च स्टार्ट करना चाहिए. ओके, कंट्रोल्ड वे में इसका डिलीवरी ऑफ दिस ड्रग्स के ऊपर स्टडी करना चाहिए. ठीक है, चलो.